हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो क्लास 10th के सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलोजेंस। हमेशा ये देखा जाता है, अगर क्लास 12 के बच्चों से ये पूछा जाता है केमिस्ट्री में एक ऐसा पार्ट बताओ जो तुम्हारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो डेफिनेटली ये बच्चे ये कहते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट केमिस्ट्री में लिया जाता है या कंसीडर किया जाता है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है? बच्चे प्रैक्टिस तो करते नहीं है यार, प्रैक्टिस भी नहीं करते, और प्रीवियस क्लासेस में रिएक्शन मैकेनिज्म आईपीएससी बढ़िया से पढ़ के नहीं आते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और धीरे 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 क्या उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होती चली जाती है। ठीक है, मैथ वालों को देखा जाता है तो डेफिनेटली मैथ वालों की क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, और जो बायो वाले होते हैं उनकी इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी होती है। फंस जाता है दोनों लोग का कॉम्बिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी कंफ्यूजिंग चैप्टर को या फिर कहा जाए इसी कंफ्यूजिंग टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स को बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पे प्रोवाइड होने जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट करने। देखो, हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, हेलो हेलो मतलब होता है हेलोजन, और एल्केन मतलब होता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए, CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। ठीक है, जैसे लाइक हो सकता है मेथेन ना। अगर हम क्या करें, एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करें, अगर एल्किल ग्रुप से क्या करें, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करें और वहां पर हेलोजन जाके ऐड हो जाए ना, मतलब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो एल्केन में, किसके थ्रू, हेलोजन के थ्रू, इसे कॉल्ड क्या, हेलो एल्केन। ठीक है, और अगर बेंजीन रिंग पे क्या लग रहा है, हेलोजन लग रहा है, इसे कॉल्ड क्या, हेलो एरीन्स। ठीक है, चलते हैं इसको एकदम लाइन बाय लाइन समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, इंट्रोडक्शन चल रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, क्या होता है, देखो आर एच, आर क्या कहलाता है, एल्किल ग्रुप कहलाता है, आर के साथ जुड़ा हुआ है क्या, हाइड्रोजन। क्लियर है? अब आर की जगह क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है। अगर CH3 में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला क्या बनेगा, CH4, और CH4 क्या है तुम्हारा, एल्केन है। क्लियर है? अब देखो, कैन यू टेल मी व्हाट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या आप इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो? ठीक है, इसका नाम क्या है, एल्केन, और एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। क्लियर है? नाउ रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ, ठीक है, अब हाइड्रोजन का हम यहां क्या करने जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं, किससे, हेलोजन से। क्लियर है? ठीक है ना, देखो लिख दिया है विथ हेलोजन। एक्स क्या हो सकता है, अब हेलोजन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप नंबर 17, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, इज कॉल्ड क्या, हेलोजन ग्रुप। ठीक है, चले, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो आर एक्स इज कॉल्ड क्या भैया, हेलो एल्केन। ठीक है, व्हाट इज आर, आर क्या होता है यहां पे, एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, आर इज कॉल्ड क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा। ठीक है, तो व्हाट द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, एल्किल हैलाइड, इसे क्या बोलोगे, एल्किल हैलाइड। क्यों एल्किल हैलाइड बोलोगे, एल्किल मतलब आर और उसके साथ क्या लगा हुआ है, हेलोजन, इज कॉल्ड क्या, एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसका एग्जांपल चलो देखते हैं। व्हाट कैन बी द अदर नेम ऑफ द कंपाउंड, क्या आप इस कंपाउंड का अदर नेम भी बता सकते हो ना, हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड का अदर नेम क्या होता है, हेलो एल्केन। क्लियर है? ठीक है,
फिर से समझते हैं। अगर हम एल्केन से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करते हैं किससे, हेलोजन के थ्रू, इज ए कॉल्ड क्या, हेलो एल्केन। ठीक है, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड क्या है, कॉमन नेम है, और जो हेलो एल्केन है इज ए कॉल्ड क्या, आईपीएसी नेम। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ए आर ना, अब चले हेरो एरिन्स की बात करने के लिए। ठीक है, डू यू नो, डू यू नो द नेम ऑफ द कंपाउंड, आप इस कंपाउंड के नाम जानते हो, हेलो एरिन्स यार। ठीक है, एरिन्स है, देखो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा किसके थ्रू, नाउ द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट होगा किसके थ्रू, हेलोजन के थ्रू, इज कॉल्ड क्या, हेलो एरिन्स ना। ना अब एआर, एआर क्या है ना, देखो एआर क्या है यार। ठीक है, एआर क्या है, एरिल है। ठीक है, एआर क्या है, एरिल है। ठीक है, कैन यू नेम दिस कंपाउंड, आप इस कंपाउंड का नाम जानते हो, देखो एरिल हैलाइड, इसका नाम क्या है, एरिल हैलाइड है। ठीक है, ठीक। व्हाट कैन बी अदर नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका अदर नेम जानते हो, ये तुम्हारा कॉमन नेम हो गया एरिल हैलाइड, और जो अदर नेम होगा वो क्या हो, हेलो एरिन्स हो जाएगा, खत्म बात ना। हेलो एरिन्स, क्लियर है ना। हेलो एरिन्स क्या है, इसका आईपीएसी नेम है, क्लियर है। हेलो एरिन्स क्या है, इसका आईपीएसी नेम। फिर से समझते हैं ना, अगर ना एरिल, देखो अगर एरिन से क्या होगा, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा किसकी हेल्प से, हेलोजन के थ्रू से, तो क्या बनेगा, एरिल हैलाइड बनेगा, और इसी एरिल हैलाइड को बोलोगे क्या, हेलो एरिन्स। देखो अब चल रहे हैं कुछ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में कुछ डिफरेंस देखने के लिए। ठीक है, अब देखो जो हेलो एल्केन्स होता है ना, हेलो एल्केन्स जो होता है उससे जो हेलोजन जुड़ा होता है वो किस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जुड़ा होता है, sp3। ठीक है, यहीं से बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेगा, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, sp2, sp3, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो sp3, क्लियर है। अब हेलो एरिन्स में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, हेलो एरिन्स में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, क्लियर है। फिर से देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो ना, CH2CH3X ना। अब देखो इसमें एक बेंजीन रिंग कॉमन है ना। अब देखो इसका नाम क्या है, हेलो इथेन नाम है इसका ना, और इसका क्या ना, हेलो एरिन्स नाम है ना? अब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं किसका, हेलो एल्केन्स का। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स का, क्लियर है। बेस्ड ऑन द हेलोजन एटम, अगर हम हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स का, क्लियर है। अब देखो, अब जो हेलो एल्केन्स होता है, एक होता है मोनो हेलो एल्केन्स और एक होता है पॉली। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब एक से ज्यादा, क्लियर है।
अब ये भी ध्यान रखना, कुछ बच्चे कहते हैं डाई ट्राई टेट्रा ना, तो बेटा वो पॉली के अंदर ही इंक्लूडेड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पॉली के अंदर ही इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अब देखो मोनो, अगर एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है, एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है, इज कॉल्ड क्या, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। अब ये तुम्हारे क्या होते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, कौन से, मोनो हेलो एल्केन भी तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया, हेलो एल्केन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक क्या होता है मोनो, एक होता है पॉली। अब मोनो को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करने चल रहे हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, एक होता है टर्सरी। प्राइमरी को बोलते हैं 1 डिग्री, सेकेंडरी को बोलते हैं 2 डिग्री, टर्सरी को बोलते हैं 3 डिग्री। आपका बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे पूछता है किस टाइप का एल्किल हैलाइड है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्लियर है। डिग्री को जानना जरूरी होता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार डिग्री पे बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। तो याद रखना डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहां से इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। अब देखो प्राइमरी, प्राइमरी को 10 भी कहा जाता है, ठीक है, 10 एल्किल हैलाइड। कह रहा है एन एल्किल हैलाइड इन विच हेलोजन हेलोजन एटम इज अटैच, ठीक है, 1 डिग्री एटम इज कॉल्ड क्या, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। ठीक, इस चीज को समझते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, जिस हेलोजन, हेलोजन क्या है, जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक एक ही कार्बन से अटैच, इसे कॉल्ड क्या, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी, ठीक है। अगर ये दो कार्बन से जुड़ा होता तो 2 डिग्री, तीन कार्बन से जुड़ा होता तो 3 डिग्री, ठीक है। आओ चलो देखते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोईथेन, इसका नाम क्या है, क्लोरोईथेन, ठीक है। या फिर इसका नाम अदर नेम क्या है, एथिल क्लोराइड, ठीक है, एथिल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। अब देखो सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी के लिए क्या होगा, जिस पे हेलोजन जुड़ा होगा वो कार्बन दो अदर कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो क्या है, हेलोजन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो हेलोजन, हाँ देखो हेलोजन क्या है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन सिर्फ दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इसे कॉल्ड क्या, सेकेंडरी, ठीक है। कैन यू नेम दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का आप नाम जानते हो, कमेंट बॉक्स में स्लाइड पे नाम आने से पहले लिख दो जल्दी से, ठीक है। फिर मैच करो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। अब देखो आइसो ना, आइसोप्रोपिल क्लोराइड या फिर सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड इसका नाम होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखो आइसो मतलब होता है एक कार्बन दो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो दो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाँ ठीक है जुड़ा हुआ है। अब देखो सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कार्बन है कि नहीं, सेकेंडरी प्रोपिल, एक दो तीन, तीन कार्बन प्रेजेंट तो यार प्रोप होगा, और प्रोपिल और क्लोरीन है तो क्लोराइड की फॉर्म आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आइसो या फिर सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसका नेम क्या आएगा,
टू क्लोरोप्रोपेन, टू कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। प्रोप मतलब एक दो तीन, तीन कार्बन प्रेजेंट है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब एन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो टर्सरी, टर्सरी के लिए क्या होगा, जिसपे आपका हेलोजन जुड़ा होगा, जिस कार्बन पे ना, उसे वो तीन अदर कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, टर्सरी के लिए। देखो ये क्या है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, ये तीन अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है, तो इसे कॉल्ड है क्या, टर्सरी ना। अब देखो इसका नाम क्या होगा, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, टर्ट टर्ट ना, ब्यूटिल क्लोराइड, या फिर टू मेथिल। सेकेंड कार्बन पे क्या लगा है, मेथिल ग्रुप लगा है, और सेकेंड कार्बन पे ही क्या लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है। स्टेट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, तीन, एक दो तीन, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो नाम आ गया टू मेथिल टू क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, टू मेथिल मतलब सेकेंड कार्बन पे क्या लगा है, CH3 लगा है। टू क्लोरो मतलब सेकेंड कार्बन पर ही क्या लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है। प्रोप, प्रोप मतलब तीन कार्बन, मेथ एथ प्रोप, और एन मतलब रिप्रेजेंट करेगा, एन रिप्रेजेंट करेगा सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है ना। अब कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कैन यू राइट द जनरल रिप्रेजेंटेशन एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्किल हैलाइड। बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो। ठीक है, अब देखो इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा, देखो मैं बता रहा था CnH2n+2 ना, तो जब 2 हो जाता था तो वहां पे जो कार्बन होता था उसकी वैलेंसी पूरी फिल हो जाती थी। अब वहां पे तुम क्या कर रहे हो, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो, और जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो तो उसको कौन फिल कर रहा है यार, हेलोजन ही तो कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला आएगा CnH2n+1 बगल में X। क्लियर, X की जगह तुम कोई भी यूज कर सकते हो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी यूज कर सकते हो यार। ठीक है, अब चल रहे हैं क्लासिफिकेशन करने चल रहे हैं पॉली हेलो एल्केन्स का। पॉली मतलब जान ही रहे हो, एक से ज्यादा। ठीक है, मोनो को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, तीन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब चल रहे हैं पॉली को डिवाइड करने के लिए ना। ठीक है, अब इनको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया सकता है। ठीक है, देखो डाई हेलो एल्केन्स ना, एक आएगा ट्राई और एक आएगा क्या बेटा, टेट्रा। ठीक है, अब पॉली को देखो, कभी कभी बच्चों का कंफ्यूजन होता है ना, बच्चों का कंफ्यूजन होता है, बच्चा डाई को भी डिफाइन कर देता है, ट्राई को भी डिफाइन कर देता है, टेट्रा को भी डिफाइन कर देता है। तो उसका जो डिफिनेशन हो जाती है, वो हेलो एल्केन्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर देता है, एक करता है मोनो को, दूसरा करता है डाई में, तीसरा करता है ट्राई में, चौथा करता है टेट्रा में। वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर उसको और सुटेबल में किया जाए तो मोनो और पॉली। अब पॉली का ही पार्ट क्या है, डाई, ट्राई और टेट्रा। डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, और टेट्रा मतलब क्या होता है, चार। याद रखना, ट्राई और टेट्रा में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है। ठीक है, डाई मतलब दो यार हेलोजन एटम। ठीक है, देखो CH2Cl2 डाइक्लोरोइथेन। अब देखो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं डाई हेलोएल्केन्स का। ठीक है, देखो कहते हैं ना, जो वृक्ष होता है उसकी बहुत सारी शाखाएं होती है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही यार बेसिक से हम लोग स्टार्ट करे हैं। अगर किसी बच्चे ने 11th को अपना पूरा बर्बाद कर लिया है, इसकी गारंटी मेरी है कि 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको समझा के रहेंगे। थोड़ा सा बस पेशेंस होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना अपनी लाइफ में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यार किसी को भी पढ़ाया जा सकता है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है। अब देखो डाई हेलोकेन्स को क्या करेंगे। अब देखो जेमिनल होता है और एक वैसिनल होता है, ठीक है, जेमिनल और वैसिनल, ठीक है। जेमिनल डाई हेलोकेन्स को आप क्या करोगे, जेमिनल और वैसिनल दो पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है। अब जेमिनल और या फिर लिखा रहता है जेम डाई हैलाइड, ठीक है, जेमिनल डाई हैलाइड या फिर लिखा रहता है जेम डाई हैलाइड। बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है यार, ठीक है ना। अगर सेम एटम पे, अगर सेम एटम पे क्या हो रहा है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, दोनों हेलोजन एक ही एटम कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, जैम डाई हाइलाइट, क्लियर है। और अगर डिफरेंट कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा, वैसिनल, क्लियर है। देखो, अब देखो दोनों कार्बन, सॉरी दोनों हेलोजन इसी कार्बन पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, एथिलीडीन डाइक्लोराइड या फिर 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अब देखो वेसिनल डाइहाइलाइड, अब देखो एडजेसेंट कार्बन एटम पे कह रहा है ना, एडजेसेंट कार्बन एटम मतलब दो कार्बन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और दोनों ही कार्बन पे क्या लगा होगा, बोलो भाई, हेलोजन एटम, क्लियर है। देखो दो कार्बन है और दोनों ही कार्बन पे क्या लगे कि हेलोजन एटम जुड़ो, और लेकिन जेमिनल में क्या हो रहा था, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम ऐड थे, क्लियर है। अब इसका नाम जो है एथिलीन क्लोराइड है, या फिर इसका नाम बनेगा आईपीएससी में 1,2, क्योंकि 1 और 2 कार्बन पे कितने क्लोरो, डाई क्लोरो, दो क्लोरो लगे हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, इथेन, इथ मतलब दो कार्बन है, ठीक है। फिर से समझते हैं, देखो क्या है, 1,2 फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, 1,2 कितने क्लोरो, दो क्लोरो, मतलब एक और दो, ठीक है। इथ मतलब दो कार्बन, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ट्राई, इसमें क्या होगा, तीन हेलोजन एटम ऐड रहेंगे, ठीक है। देखो इसका जो नाम होता है या फिर कहा जाए, इसका फार्मूला होता है CH Cl3 इज कॉल्ड क्या, क्लोरोफॉर्म ना। आप लोगों ने क्लास 10th में रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा होगा कि एल्केन से या फिर कहा जाए मेथेन से हम उसकी क्लोरीनेशन करते हैं, और वहां पे क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली रिएक्शन में एक स्टेप पहले आपको क्या मिल जाता था, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरो, ट्राई मतलब तीन, क्लोरो मतलब क्लोरीन, मिथ मतलब एक, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन के बीच, ठीक है। अब देखो टेट्रा, टेट्रा मतलब CCl4, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, CCl4। देखो टेट्रा, टेट्रा मतलब कितने कार्बन है यार, चार भाई, बहुत हम लोगों ने क्या किया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को पढ़ा है।
आज के वीडियो में यार इतना ही, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, अच्छा लगेगा हम लोग को भी।